श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी सदा ही हम सब पर सहाय करे। आप बहुत सौभाग्यशाली है जो आपको माता लक्ष्मी जी का यह उपाय सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं न कहीं आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और यश प्राप्त करना चाहते हैं। इन सभी के लिए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन से आर्थिक तंगी और धन के अभाव को दूर करना चाहते हैं और अपने परिवार को संपन्न बनाना चाहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी और दीपक की मदद से हम अपने जीवन की आर्थिक तंगी और दरिद्रता को दूर कर माता लक्ष्मी जी की कृपा के साथ साथ धन प्राप्ति के उपाय को भी जानेंगे। दोस्तों, आज का यह उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का है। उपासक चाहे धनी हो या निर्धन, भगवान सब पर अपनी करुणा बरसाते हैं। यह उपाय धन, वैभव, स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उपाय को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण होने लगता है। भक्त द्वारा सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का उपाय करने से हम प्रभु कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में अपने जीवन को चलाने के लिए पहला आधार भगवान भक्ति और दूसरा आधार पैसों की शक्ति है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी को छोड़कर इस संसार में सभी को धन की हमेशा ही आवश्यकता रही है। माता लक्ष्मी सदा ही भगवान विष्णु जी के साथ होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान जो आर्थिक तंगी से परेशान है, अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, अगर वह भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हो और अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करना चाहते हो, तो किसी भी गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय अपने घर में कर ले। इस छोटे से उपाय को गुरुवार के दिन करते ही आपके जीवन से दरिद्रता, निर्धनता और गरीबी दूर होने लगेगी और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस महाउपाय को कि कब करना है, कैसे करना है, किस जगह पर करना है और क्या बोलकर करना है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज के बाद से आपका समय बदलने वाला है। आज का यह उपाय साक्षात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का है। दोस्तों, एक चुटकी हल्दी जो हम सभी को सामान्य रूप में अपने रसोई घर में बहुत आसानी से मिल जाती है। इस एक चुटकी हल्दी से हम अपने जीवन की दरिद्रता और कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमेशा से ही उपायों को सुनकर लोगों को लगता है कि एक चुटकी हल्दी यह सब कैसे कर सकती है, लेकिन जो इंसान माता लक्ष्मी जी पर भरोसा करके सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय करता है, उसके जीवन में यह एक चुटकी हल्दी धन को लेकर आती है, धन को बढ़ाती भी है और आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ धन का भी आगमन होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हल्दी का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु जी से हल्दी के जितने भी उपाय किए जाते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही पैसों की तंगी से परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास पैसा नहीं आता है, परिश्रम बहुत करते हैं लेकिन जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जितना व्यापार और नौकरी चलना चाहिए उतना नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गुरु मजबूत नहीं है। और जब तक आप कुंडली में गुरु को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी कर ले, कितनी भी उपाय कर ले, सफल नहीं होंगे। कभी भी आपके जीवन से निर्धनता दूर नहीं होगी। और जो एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में धन की कमी, दरिद्रता और आर्थिक तंगी से जुड़ा हुआ वातावरण दूर होने लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के सबसे पहले उपाय की, जो कि हल्दी और दीपक वाला उपाय आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, यानी कि जिन लोगों के घर में पैसे की बर्बादी बहुत होती है या बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाता है, उन्हें तो विशेषकर हल्दी वाले दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि धन को लेकर बहुत परेशानी है, जो उनके जीवन को पीछे कर रही है, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है,
तो हल्दी का यह छोटा सा उपाय गुरुवार के दिन करना है। इसके लिए हमें थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है और एक दीपक लेना है। किसी भी गुरुवार के दिन यह उपाय अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी जी को समर्पित करके कर लिया तो यह उपाय धीरे धीरे आपकी समस्याओं को खत्म कर आपको संपन्न बना देगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में धन को प्राप्त करते चले जाएंगे, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु जी से। और श्री हरि विष्णु जी को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि कभी भी आपके जीवन में लौटकर गरीबी और निर्धनता नहीं आने वाली है। हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं यह इतने शक्तिशाली होते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम भी करते हैं। सौभाग्य को बढ़ाने का काम हल्दी करती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हल्दी से किए गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं और हल्दी के यह उपाय हमारे भाग्य में भी जो नहीं है वो तक हमें प्राप्त हो जाता है। जब आप हल्दी के उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और जहां श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हो जाएं, वहां माता लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही है, क्योंकि हमेशा मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के साथ रहती हैं। तो हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और इस दीपक को किस जगह जलाना है, गुरुवार के दिन किस समय जलाना है, दीपक जलाकर पूर्ण भाव के साथ क्या बोलना है, इन सभी बातों की पूरी चर्चा करेंगे। इस उपाय में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर हल्दी पीसी हुई नहीं है तो अपने घर पर ही गांठ वाली हल्दी को पीस भी सकते हैं, नहीं तो बाजार में मिलने वाली हल्दी भी ले सकते हैं। बस आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। साथ ही आपको एक दीपक लेना है। यहां पर आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। अब उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी डालना है और एक चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक के अंदर डालना है। बस ध्यान रहे कि जब आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। अब यह हल्दी डला हुआ दीपक आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करना है और अब मंत्रों उच्चारण के साथ अपने मन की बात बड़े ही भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए बोलना है। एक चुटकी हल्दी डालकर जब भी आप इस दीपक को अपने घर में गुरुवार के दिन जलाएंगे, आप देखेंगे कि निर्धनता और दरिद्रता इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा कि कभी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी थी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप हल्दी का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु जी आपसे प्रसन्न होंगे और हल्दी हमेशा ही आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है और आपके धन को दिन प्रतिदिन बढ़ाने का काम करती है। अब जो लोग चाहते हैं कि धन हमारे जीवन में बना रहे और खुद की उपस्थिति में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कभी निर्धनता ना आए, गरीबी ना आए, उन्हें तो विशेषकर यह हल्दी और दीपक वाला उपाय अपने घर में गुरुवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अपने जीवन की संपन्नता का यह उपाय सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यह पहला उपाय है जिसको अगर कोई भी इंसान पूरी भक्ति भाव के साथ करता है तो निश्चय ही उसके जीवन से, उसके घर से, उसके कार्यस्थल से दरिद्रता, आर्थिक तंगी और गरीबी भरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी सदा ही अपना आशीर्वाद उस इंसान पर बनाए रखते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। अब हम जिस दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। इतना धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे हमारे ऊपर इतनी धन की वर्षा हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि आसमान से पैसों की बारिश होने लगेगी। बस आप जो भी काम, व्यापार, नौकरी कर रहे हैं, उस काम में आपको सफलता मिलने लगेगी और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होने लगेगा और आपको अपने अंतरात्मा से संपन्नता का एहसास होने लगेगा, क्योंकि उपाय ही इतना कल्याणकारी है। जो व्यक्ति इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, रातों रात वह अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी को दूर करता है और उसको धनवान, यशवान, कीर्तवान बनने से फिर कोई रोक नहीं पाता है। अब बात कर लेते हैं कि
इस उपाय में करना क्या है? पहले की तरह पीसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा एक लोटे में जल लेना है। उसी जल के अंदर इस पिसी हुई हल्दी को डालना है और अच्छे से मिला लेना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में गुरुवार के दिन करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने मन में यह प्रार्थना करनी है, श्री हरि विष्णु जी से और मां लक्ष्मी जी से कि हे जगत के पालनहार, मेरे घर में धन की वर्षा हो और मैं अपने जीवन में धन धान्य संपन्न बनूं तथा धनवान बनता चला जाऊं। मेरे घर से समस्त रोग दोष पाप भूत भयंकर बाधाएं आपत्ति विपत्ति को समाप्त कर दीजिए और हमारा जीवन सुखमय बनाने की कृपा करें, ताकि हम अपने जीवन को भक्ति भाव से पूर्ण कर सके। बस इतना कह देना और यह जो हल्दी वाला जल है इसका छिड़काव अपने घर में कर देना। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस हल्दी वाले जल का छिड़काव बाथरूम में, शौचालय में और नालियों के पास नहीं करना है। फिर देखना रातों रात आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। यह उपाय भी आप सुबह या शाम के समय कर सकते हैं। हल्दी वाला जल का छिड़काव जब हम अपने घर में करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती है और जैसे ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मां लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसे ही यह दोनों देवता प्रसन्न हुए, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपके घर में निर्धनता और गरीबी रुकती नहीं है और रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन ही करना है। तो दोस्तों, यह था आज का दूसरा उपाय, जिसको करने से हमारे घर की अशांति दूर होती है और हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख का अनुभव होता है। अब बात कर लेते हैं गुरुवार के दिन के ही तीसरे उपाय की। यह उपाय भी हल्दी से जुड़ा हुआ है और यह तीसरा उपाय किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु गुरुवार के दिन ही करना है। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, मनोकामना हो, वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस संसार में सभी लोग अपनी इच्छाओं और महत्व आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जीवन भर अनेक प्रयासों में लगे रहते हैं, परंतु यह सभी इच्छाएं तभी पूर्ण होती है जब भगवान की कृपा भक्त पर होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ यह उपाय जो भी इंसान पूरे विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ करता है, उसे अपने जीवन में अभी तक जो प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए वह कठिन परिश्रम कर रहा है, वह सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। इसीलिए मनोकामना को पूरा करने के लिए ये तीसरा वाला उपाय आपको गुरुवार के दिन कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए फिर से आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और 2 दीपक लेना है। अब हम एक दीपक में देसी घी को लेंगे और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देंगे। यह दीपक गोल बाती का होगा, जो कि हमारे जीवन में धन, वैभव, यश, कीर्ति और आर्थिक संपन्नता को स्थिर रखने के लिए होता है। साथ ही साथ एक दीपक लंबी वाटिका तैयार करना है, जो हमारे जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपन्नता को लाता है। इस लंबी बाती वाले दीपक में भी देसी घी ही डालना है और इसमें पिसी हुई हल्दी नहीं डालनी है। अब हमारे उपाय की सभी चीजें तैयार हो गई है। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि कौन सा दीपक किस जगह पर प्रज्वलित करना है। पहला दीपक जो कि गोल बाती का है, जिसमें हमने देसी घी और एक चुटकी हल्दी डाल दी है, इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहना है। अगर तुलसी का पौधा घर पर नहीं है, तब यह दीपक आप कहां लगाएंगे? आपके घर के आसपास अगर मंदिर है, अगर वहां पर तुलसी जी का पौधा हो तो वहां पर ही लगा दें, नहीं तो मंदिर में भी लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप घर पर ही लगाना चाहते हैं तो घर की उत्तर दिशा में आप इस दीपक को रख दें, क्योंकि घर की उत्तर दिशा में ईशान कोण होता है। यह दिशा हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी दिशा होती है। यह तो हो गया पहले दीपक का उपाय। अब जो लंबी बाती का दीपक देसी घी के साथ आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि
यह दोनों दीपक वाला उपाय केवल शाम के समय पर करना है। यह 2 दीपक वाला उपाय शाम के प्रदोष काल के समय का उपाय है, जब सभी देवी देवता इस संसार के भ्रमण के लिए निकलते हैं। यह उपाय शाम का ही है, सुबह का नहीं है। जैसे ही आप ये 2 दीपक जलाते हैं, एक माता तुलसी जी के सामने और दूसरा दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने, इस प्रकार दोनों दीपक पूरी श्रद्धा के साथ प्रज्वलित कर देने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। और माता तुलसी जी के आगे जब दीपक जलाकर आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा मां तुलसी जी से कहते हैं, तो माता तुलसी जी श्री हरि विष्णु जी से आपकी मनोकामना कह देती हैं। और इस प्रकार आपकी हर मनोकामना को श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी पूर्ण करती ही है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी मां तुलसी की कोई बात नहीं टालते हैं। और जो आपने मां तुलसी से मांग लिया वो आपको मिलकर ही रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है। करके देख लेना, कोई भी ऐसी इच्छा आपकी नहीं होगी जो पूरी ना हो। तो दोस्तों, यह था शुक्रवार के दिन का माता लक्ष्मी जी का उपाय, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार और अनुभव के आधार पर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि अगर आप भी यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर भी अपनी विशेष कृपा करेंगी, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उस दिशा की ओर चलना पड़ता है। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपको पैसों को लेकर चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में सदा ही धन विद्यमान रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खर्च ही नहीं होगा। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें पैसा बढ़ेगा। अगर आप इस उपाय को किसी विशेष तरह से करना चाहते हैं तो एक बार अपने कुल के पुरोहित और ब्राह्मणों से अवश्य समझ लें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे पुराने साथी हैं, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, या फिर जय माता लक्ष्मी ही लिख दे और अपने जीवन के लिए कामना करें। जय हो माता लक्ष्मी जी की, जय हो श्री हरि विष्णु जी की। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी सदा ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन उपायों के माध्यम से आपका जीवन सदा ही कष्टों से दूर रहे और फले फूले, इसी कामना है हमारी। आप सभी को जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी। तो प्रेम से बोलिए, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।